Good morning, dear students. I hope you all are fit and healthy. Welcome to Hindi class. Today we will discuss Hindi Vyakran topic Sandhi. Before starting the Sandhi, firstly we will discuss वर्ण विषेद. हाँ जी बेटा, वर्ण विषेद क्या होते हैं? किसी शब्द में आए सभी वर्णों, स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विषेद कहलाता है. हाँ जी बेटा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वर्ण विषेद? किसी शब्द में आए सभी वर्णों, स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विषेद कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, महल. देखो बेटा, कोई भी जो शब्द होता है वो अधूरा होता है, बिना स्वर के वो नहीं बोला जा सकता. ठीक है ना. ये जो जितने भी व्यंजन हैं क ख ग क ण च छ ज च ण, ठीक है ना, ये बेटा स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते. अब महल, महल में म क्या है? आधा. ठीक है जी. तो म के नीचे हलंत. बेटा जो छोटी सी लाइन लगी हुई है म के नीचे, इसको कहते हैं हलंत. और जिस शब्द के नीचे ये मात्रा लगी होती है हलंत की, वो शब्द जो होता है वो आधा होता है. तो महल में, अब महल को उसका वर्ण विषेद कैसे करेंगे हम? म हलंत प्लस अ. अब म को बोलकर देखो बेटा, म के पीछे कौन सी साउंड आ रही है? अ स्वर की. ठीक है जी. उसके बाद ह हलंत प्लस अ. उसके बाद ल हलंत प्लस अ. तो ये मिलकर क्या बन गया? महल. ठीक है जी. सेम वे कमल. ठीक है. क हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ, ल हलंत प्लस अ, क्या बन गया? कमल. नेक्स्ट है बेटा नाना. अब नकोआ, नकोआ. ठीक है. बड़ी आ की मात्रा है. अब मात्रा आ गई. ठीक है जी. तो न हलंत प्लस बड़ा आ. ठीक है. कौन सा स्वर लगेगा? बड़ा आ प्लस न हलंत प्लस बड़ा आ. ये मिलकर क्या बन गया? नाना. सेम वे किताब. अब क को क्या है? छोटी की मात्रा. ठीक है जी. अब छोटी की मात्रा बेटा लगती तो जो वर्ण के पहले है, लेकिन उसको हम जब लिखते हैं, उसका वर्ण विषेद करते हैं, तो उसको हम व्यंजन के बाद लिखते हैं. ठीक है जी. तो क हलंत प्लस छोटी ई साउंड लेकर देखो बेटा, की किताब. ठीक है ना. ई की साउंड जो है वो क के बाद में आती है. ठीक है जी. छोटी ई प्लस त हलंत प्लस, अब त को क्या है? बड़ा आ. ठीक है जी. तो इसके साथ कौन सा स्वर आ जाएगा? बड़ा अ. त हलंत प्लस बड़ा अ प्लस ब हलंत प्लस अ, क्योंकि ब के साथ कोई मात्रा नहीं है तो छोटा अ. सेम वे कहानी. क हलंत प्लस अ, ह हलंत प्लस बड़ा आ. ठीक है. और न हलंत प्लस बड़ी ई. अब कहानी में न को बड़ी की मात्रा है. नेक्स्ट है बेटा चतुर. अब त को छोटा ऊ है. च हलंत प्लस अ, क्योंकि च के साथ कोई मात्रा नहीं है तो किसकी साउंड आएगी? अ की. त हलंत प्लस छोटा ऊ. अब त के नीचे कौन सी मात्रा है? कौन सा स्वर है? छोटा ऊ. ठीक है. प्लस र हलंत प्लस अ. क्या बन गया ये? चतुर. नेक्स्ट है बेटा दूर. दूर. द को बड़ा ऊ. ठीक है जी. द को बड़ा ऊ र. द हलंत प्लस बड़ा ऊ प्लस र हलंत प्लस अ, मिलकर क्या बन गया? दूर. नेक्स्ट है बेटा गृह. अब ग के नीचे क्या है? री. कई बच्चे जो है वो इसको क्या बोल देते हैं? ग्रह. बेटा ग्रह नहीं होता. ठीक है. वो होता है पदेन्द्र. अब इसमें है री की मात्रा, री ऋषि वाला. ग हलंत प्लस री प्लस ह हलंत प्लस अ, क्या बन गया? गृह. नेक्स्ट है सेम वे अमृत. ठीक है. अब अ है. अ ऑलरेडी बेटा स्वर है. ठीक है जी. तो इसको हम अ एज इट इज़ ही लिख देंगे. प्लस म हलंत प्लस, अब म के नीचे क्या है? री ऋषि प्लस त हलंत प्लस छोटा अ, मिलकर क्या बन गया? अमृत. नेक्स्ट बेटा खेल. ख को ए ल. ठीक है जी. अब ए की मात्रा आ गई, छोटी ए की मात्रा. ख हलंत प्लस छोटी ए प्लस ल हलंत प्लस अ. तो ये थे बेटा हमारे वर्ण विषेद के कुछ एग्जाम्पल. ठीक है. अब आते हैं हम अपने अपने टॉपिक पर, जो है संधि.
संधि किसे कहते हैं? फर्स्टली वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार का अर्थ परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। क्या एग्जाम्पल? संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम प्लस तोष। अब देखो बेटा, वर्ण विशेष मैंने आपको फर्स्टली क्यों करवाए थे कि आपको संधि जो है वो इजीली समझ आ जाए। सम स म हलंत प्लस तोष। अब देखो बेटा, म हलंत, म क्या है? आधा, क्योंकि म के नीचे क्या है? हलंत। अब म हलंत प्लस, अब जहाँ पर प्लस का साइन है बेटा उसके दूसरी और वर्ड क्या है? तोष। ठीक है, उसमें तो को कौन सी मात्रा लगी है? ओ। ठीक है, अब ये म हलंत और ओ मिलकर क्या बन गया? न की साउंड। तो ये वर्ड क्या बन गया? संतोष। नेक्स्ट है देव प्लस इंद्र। देव व के साथ, अब व है बेटा, व के साथ किसकी साउंड आ रही है? अ। ठीक है, स्वर देखने आपने, अ। अब अ प्लस, प्लस के बाद कौन सा वर्ड है? इंद्र। ई के ऊपर बिंदी। ठीक है जी, तो अ प्लस ई, ई के ऊपर बिंदी क्या बन गया मिलकर? ए। तो मिलकर वर्ड क्या बन गया? देवेंद्र। नेक्स्ट है भानु उदय। अब न को छोटा ऊ और उस पार भी छोटा ऊ, उदय में, तो छोटा ऊ मिलकर बन गया बड़ा ऊ, भानुदय। ठीक है बेटा, ये होती है संधि। नेक्स्ट है बेटा संधि के भेद। संधि के भेद, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि, थर्ड विसर्ग संधि। ठीक है, कितने प्रकार की संधि होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि, इसकी डेफिनेशन, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, देखो बेटा एग्जाम्पल है विद्या प्लस आल्या। अब विद्या आ की मात्रा और आल्या में बड़ा आ। ठीक है, फर्स्ट वर्ड का लास्ट हमने देखना है और सेकंड वर्ड का फर्स्ट हमने देखना है। अब दोनों ही स्वर है ना, उधर भी बड़ा आ और इस तरफ भी बड़ा आ, लेफ्ट हैंड साइड भी बड़ा आ और राइट हैंड साइड भी बड़ा आ। बड़ा आ मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ। तो विद्या प्लस आल्य विद्यालय। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब देखो बेटा, स्वर संधि के भी फर्दर 5 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि के अंतर्गत बेटा सबसे पहली टाइप आती है दीर्घ संधि। दीर्घ मीन्स बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ, मतलब बड़ा अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं, मतलब उसमें बदल जाते हैं। ठीक है जी, अगर दीर्घ अ ई उ के बाद फिर दीर्घ अ ई उ आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाते हैं। दीर्घ मीन्स बड़ा। फॉर एग्जाम्पल छोटा अ प्लस बड़ा अ मिलकर क्या बन गया? बड़ा अ। जैसे हिम प्लस आल्य, म के साथ अ की साउंड आ रही है। ठीक है जी, तो राइट हैंड साइड जो वर्ड है आल्य, उसमें सबसे पहला वर्ड क्या है? बड़ा आ। तो छोटा अ बड़ा अ मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ, हिमालय। नेक्स्ट बड़ा अ प्लस अ मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ। ठीक है, छोटा अ प्लस बड़ा अ वो भी बड़ा अ, बड़ा अ प्लस छोटा अ वो भी बड़ा अ। फॉर एग्जाम्पल विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। अब विद्या में आ की मात्रा है और अर्थी में सबसे पहला वर्ड जो है वो स्वर है छोटा अ, मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ, विद्यार्थी। तो ये थी बेटा हमारी दीर्घ संधि। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि क्या होती बेटा? इसमें
छोटा अ बड़ा अ के आगे छोटी ई बड़ी ई हो तो छोटी ए छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। अर मतलब छोटा अ र हलंत। ठीक है, इसमें छोटा अ बड़ा अ के आगे मतलब जो दूसरा वर्ड है उसमें आगे छोटी ई बड़ी ई हो तो छोटी ए हो जाती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो छोटा ओ हो जाता है तथा री हो तो अर मतलब छोटा अ र हलंत हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? गुण संधि। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ प्लस छोटी ई मिलकर क्या बन गया? छोटी ए। एग्जाम्पल नर प्लस इंद्र। अब देखो र के बाद अ की साउंड आ रही है स्वर और दूसरी तरफ ई, अ प्लस ई बनकर क्या बन गया? ए, नरेंद्र। ठीक है जी, सेम बड़ा अ छोटी ई क्या बन गया? छोटी ए, महा प्लस इंद्र महेंद्र। ठीक है जी, नेक्स्ट है अ प्लस ई ओ। एग्जाम्पल ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश। ठीक है जी, छोटा ऊ आ गया उस तरफ तो मिलकर क्या बन गया? ओ, छोटा ओ। अब इधर अ प्लस ई ए, नर प्लस ईश नरेश। अब बड़ा अ प्लस ई छोटी ए, महा प्लस ईश महेश। लास्ट है बेटा बड़ा अ प्लस छोटा ओ मिलकर क्या बन गया? छोटा ओ। महा प्लस उत्सव महोत्सव। तो ये थे बेटा हमारी गुण संधि। नेक्स्ट है स्वर संधि के अंतर्गत थर्ड टाइप वृद्धि संधि। छोटा अ बड़ा अ का ए से मेल होने पर बड़ी ए अ आ का औ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। ठीक है जी, अगर छोटा अ बड़ा अ का छोटी ए बड़ी ए से मेल होने पर छोटी ए अ आ का औ औ से मेल होने पर ये क्या हो जाता है? बड़ा औ। मतलब अगर ये शब्द एक साथ आ जाएं तो ये मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ा औ। तो इसको क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। फॉर एग्जाम्पल अ प्लस ए बड़ी ए, एक प्लस एक अकैक। अब क आ गया, क के साथ अ आ गया। ठीक है जी, और दूसरी तरफ छोटी ए अ प्लस ए क्या बन गया? ए, अकैक। ठीक है जी, अब इधर अ प्लस ए मत प्लस ऐक्य मतैक्य। अ प्लस ओ आओ। ठीक है जी, अ प्लस ओ क्या बन गया? औ। वन प्लस औषधि वनौषधि मतलब वनों से प्राप्त होने वाली औषधि। आ प्लस ओ क्या बन गया? औ। महा प्लस औषध महौषधि। ठीक है जी, तो ये थी वृद्धि संधि। नेक्स्ट है यण संधि। छोटी ई बड़ी ई के आगे कोई असमान स्वर होने पर छोटी ई बड़ी ई को मतलब वो य हलंत में बदल जाती है। छोटी ई बड़ी ई के आगे मतलब जो दूसरा वर्ड होता है उसमें उसके आगे छोटी ई बड़ी ई हो तो वो य हलंत में बदल जाता है। तो नेक्स्ट छोटा ऊ बड़ा ऊ के आगे कोई भी असमान स्वर होने पर छोटा ऊ बड़ा ऊ व हलंत हो जाता है। री के आगे किसी असमान स्वर के या विजातीय स्वर के आने पर री र हलंत में बदल जाती है। इन्हें यण संधि कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा यण संधि के एग्जाम्पल्स। छोटी ई प्लस अ क्या बन गया? य हलंत प्लस अ। यदि प्लस अपि यद्यपि। ठीक है जी, देखो बेटा यदि में द है ना, द के साथ छोटी की मात्रा लगी है तो ई प्लस अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड अपी में अ, छोटी ई अ क्या बन गया? यद्यपि। यद्यपि में बेटा देखो जो सेकंड वर्ड है य के साथ द के पैर में य। ठीक है जी, यद्यपि तो य क्या है? जो पैर में अक्षर होता है वो हमेशा आधा होता है। क्लियर एवरीवन? तो यद्यपि में य आधा है।
नेक्स्ट है बड़ी ई प्लस अ, क्या बन गया य हलंत प्लस अ। इति प्लस आदि, इति में त को छोटी की मात्रा, आदि आ, ठीक है, छोटी की मात्रा प्लस आ, क्या बन गया इत्यादि आ, ठीक है जी। नेक्स्ट है बड़ी ई प्लस अ, य हलंत प्लस अ, क्या बन गया य हलंत प्लस अ। नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण, ठीक है जी। नदी में द को बड़ी ई की मात्रा, उधर अ, बड़ी ई अ मिलकर क्या बन गया य हलंत, ठीक है जी। नद्यर्पण, बड़ी ई प्लस आ, क्या बन गया य हलंत आ, ठीक है जी। देवी प्लस आगमन, व को बड़ी ई, दूसरी तरफ बड़ा आ, बड़ी ई बड़ा अ, क्या बन गया य हलंत प्लस आ, दिव्यागमन, ठीक है जी। ये थी हमारी यण संधि। नेक्स्ट है बेटा अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, छोटी ए बड़ी ए और छोटा ओ बड़ा ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर कर्मशः अय, आए, अव और आव हो जाता है। अय मतलब छोटा अ, य हलंत मतलब य आधा, आय में बड़ा अ, य आधा, अव में अ प्लस व आधा और आव हो जाता है, तो इसे अयादि संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी ए प्लस अ अय, ठीक है जी, अय प्लस अ, जैसे ने प्लस अन, अब ने में ए की मात्रा है, दूसरी तरफ अन में अ है, तो मिलकर क्या बन गया ए प्लस अ य, नयन, ठीक है जी। इधर बड़ी ए प्लस अ आय, ठीक है जी, बड़ी ए प्लस अ क्या बन गया आय, गै प्लस अक, गायक, ठीक है जी। अब छोटा ओ प्लस अ क्या बन गया व, ठीक है, छोटा ओ प्लस अ मिलकर क्या बन गया अ प्लस व, ठीक है जी। पो प्लस अन पवन, ओ प्लस अ व पवन। बड़ा ओ प्लस अ क्या बन गया आव, बड़ा ओ प्लस अ आव। पौ प्लस अक पावक, ठीक है जी, पौ प्लस अक पावक। नेक्स्ट बड़ा ओ प्लस ई क्या बन गया आव प्लस ई, ठीक है, उसके साथ छोटी की मात्रा आएगी, बड़ा ओ प्लस ई, आ प्लस ई। नौ प्लस इक, अब ओ है उस दूसरी तरफ ई है, तो बन गया नाविक। तो ये थे बेटा हमारे स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद। तो नेक्स्ट जो संधि के 2 टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।